दोस्तों, स्वागत है फिर से इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम आपके साथ नए नए चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें हम उनकी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस और लर्निंग से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी तरह इस पॉडकास्ट सीरीज़ में मेरे साथ में हैं अरुण राजपूत जी, जिनसे हम उनकी लाइफ के कुछ अलग एक्सपीरियंस और उनकी लाइफ की लर्निंग्स के बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो अरुण जी आज मेरे साथ में हैं, ये मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और मैंने आज से पहले बहुत सी बातें, बहुत कुछ इनसे पहले भी सीखा है। तो आज इसी तरह आज अरुण जी से बात करके हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अरुण राजपूत जी, स्वागत है आपका मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने अपने इस पॉडकास्ट चैनल पे मुझे इनवाइट किया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ओके, तो अरुण जी, सबसे पहले मैं तो आपको जानता हूँ, आपके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उनके जानने के लिए थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा आपके बारे में, थोड़ा आपके बचपन के बारे में, आज से पहले आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। तो बंटी जी, ये आपने बहुत ही अलग क्वेश्चन कर दिया थोड़ा सा। देखो, जर्नी जब मेरी स्टार्टिंग जर्नी की बात कहूँ तो स्ट्रगल ही रहा है मेरी लाइफ में, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रगल ही रहा है। तो क्या मेरा बचपन, क्या मेरी जवानी, ये सारा स्ट्रगलिंग जोन में ही है। हमारी कहानी ज़्यादा फेलियर से जुड़ी हुई है। तो लोग सक्सेस की तरफ तो बड़े लोग ध्यान देते हैं, सक्सेस की जो परिभाषा ना, डेफिनेशन है, उसे लोग जानना चाहते हैं कि यार ये बंदा कामयाब कैसे हुआ, ये सक्सेस कैसे हुआ। बट ये लोग ये नहीं जानना चाहते कि पीछे का जो सिनेरियो है, जो लोग आज सक्सेस हुए हैं, उन्होंने भी फेलियर को फेस किया हुआ है। तो मेरी जो जर्नी रही है काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग रही है। क्या बचपन से लेके अभी तक, मतलब लाइक आज से 4-5 साल पहले तक तो काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में। अब थोड़ा सा कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं, तो बाकी सही चल रहा है। अब तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आगे कि क्या क्या सही है, क्या कैसा है। ओके, अरुण जी, एक बात बताइए, आपने आज से पहले आपकी जर्नी, आपने कहा काफ़ी फेलियर्स को फेस किया है, काफ़ी स्ट्रगलिंग भरी रही है, तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आज से पहले आपने किस किस तरह के काम किए हैं, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही है वो कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन से एरिया में रही है, थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए। देखिए, जो स्टार्टिंग मेरी लाइफ का करियर रहा है वो 2015 के आसपास रहा है। उससे पहले भी स्ट्रगल चल रहा था, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें अलग अलग की हैं। कहते हैं ना कि यार कोई भी इंसान जब कामयाब होता है ना, उसके पीछे बहुत ज्यादा फेलियर्स होते हैं। तो हम मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। तो वही चीजें कि हमने जो भी चीजें आज तक की है, तो उसके पीछे बहुत से एक कारण रहते हैं ना, मजबूत स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं। तो लाइफ में मतलब जो जर्नी मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो बचपन से ही फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा थे। जब एक नॉर्मल बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेता तो आपको पता ही पीछे की कहानी क्या होती है। तो मुझे बहुत सारे लोग अपने साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम में से 95% तक लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उनको अच्छे से पता है कि उनको अपनी लाइफ में जो अपने सपने या ड्रीम है या जो चीजें पूरी करनी है, कितना स्ट्रगल और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। 50 रुपए पर डे के लेता था जब मैं किसी मोबाइल शॉप पे काम करता था। आज से आप 15 साल पीछे चले जाओ, तब मैं स्टडी भी कर रहा था और 50 रुपए पर डे से मैंने स्टार्ट की हुई है जर्नी। तो वहां से स्टार्ट करके और एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं मंथली काफी अच्छा अर्न कर पाया और पर डे का मैंने 4-5 हजार रुपये तक भी पहुंच पाया। तो वो उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा रगड़ा खाना पड़ा है, तब जाके चीजें हुई हैं। तो बाकी चीजें चल रही हैं, हो रही हैं। अभी भी हमने बहुत सारी कुछ नई चीजें की हुई हैं, तो वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलती जाएगी कि क्या हमने नया कुछ किया हुआ है। ओके, अरुण जी, एक बात बताइए, आपने जैसे बात कर ही दी है फेलियर के बारे में, स्ट्रगलिंग के बारे में और भी कुछ, तो एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपको भी पता है कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है या इस पर जो भी व्यूअरशिप आने वाली है, जो लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन टाइप, इंस्पिरेशनल टाइप चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, लर्न करते हैं या सीखते हैं। तो आपके तरह ऐसे लोग भी हैं बहुत, जिनके लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं,
तो कुछ फेलियर्स ऐसे आ जाते हैं कई बार लाइफ में कि इंसान टूट जाता है, तो दोबारा से उसको खड़ा होने में, आगे बढ़ने में एक हौसला चाहिए होता है, लेकिन वो दोबारा से वो हौसला नहीं बन पाता। तो बिल्कुल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो फेलियर्स आए हैं, आपने उन फेलियर्स को कैसे फेस किया है? देखिए, फेलियर्स को फेस करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये इंस्पायरेशन होती है। और खुद से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ नहीं है। अपनी जो फैमिली कंडीशन है, जो अपने हालात हैं, जो अपनी नाकामयाबी है, इससे बड़ा कोई भी मुझे नहीं लगता मोटिवेशन है। और ना ही हमें मोटिवेशन किसी दूसरे से लेनी चाहिए। हाँ, इंस्पायर होना चाहिए किसी दूसरे से, बट हमें कभी भी मोटिवेट किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन एक ड्रग है, एक जहर की तरह काम करता है ये मोटिवेशन। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी किसी को देख के मोटिवेट नहीं होता। मैं अपने हालात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो नाकामयाबी हैं, जो हम फेलियर्स हुए हैं, वहां से हम लोग मोटिवेट होते हैं। अगर मुझे देख के कोई बोलता है कि यार मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मेरी स्टोरी सुन के या छोटा मोटा जो मैंने बताया उससे मोटिवेट हो जाऊंगा, तो वो मोटिवेशन बाहर से आई हुई चीज है, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी किसी के अंदर भी। तो इसीलिए बाहर से मोटिवेशन मत लो, अपने अंदर से इंस्पायर हो जाओ, कुछ करो, कुछ भी करो, जीरो से स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करो। आज मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी जब ज्यादा फेलियर्स मिल रहे थे लाइफ में, मतलब जगह जगह से फेलियर हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने भी एक स्टेप लिया। पैसे थे नहीं, जुगाड़ करके, मतलब जिसे बोलते हैं ना तगड़ा वाला जुगाड़ करके, हसल जिसे बोलते हैं, हसलर। तो एज ए हसलर मैंने और मेरे दोस्त राहुल ने मिलके हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश की। तो वो स्टार्टअप काफी हद तक सक्सेस भी है, अभी भी वो चल रहा है, बट अब थोड़ा सा हिडन है। तो स्टार्टअप का नाम भी बता देता हूँ, आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उस स्टार्टअप का नाम था फेलियर चाय वाला। ये हमारा एक स्टार्टअप था जिसमें हम चाय बेचते थे, मतलब रोड पे उतर के। जब कहते हैं ना हाथ में कुछ नहीं बचता, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, सब खत्म हो जाता है, खोने को मेरे दोस्त का एक डायलॉग है, राहुल हमेशा बोलता है कि खोने को कुछ नहीं है, अब पाने को पूरी दुनिया बैठी है, मतलब पाने को हमारे पास पूरा जहां है। तो जब खोने को ही कुछ बचा नहीं है तो हम रोड पे आ गए। हमने रोड से स्टार्ट किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रोड से स्टार्ट कर रहे हैं तो रोड पे रहेंगे। आज हम अच्छा सक्सेसफुली ऑफिस अपने रन कर पा रहे हैं, जो 3-4 अपने प्रोजेक्ट है उसे रन कर पा रहे हैं, और फेलियर चाय वाला जो ब्रांड है, जिसको जो हमने ड्रीम देखा था उसे एक अच्छे लेवल पे ले जाने का, उस पर अभी काम चल रहा है। बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहे उसको अभी, हाँ, पर अगर मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल उसे पहुंच ही जाएंगे उस लेवल तक की, ताकि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा स्टार्टअप है, तो इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल तो हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी कि आपने ये बताया कि इंसान को सबसे पहले अगर मोटिवेशन की बात हो तो उसको अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए या अपने हालातों से मोटिवेट होना चाहिए, और बाहर की मोटिवेशन से ज़्यादा जो हमारी अंदरली मोटिवेशन है वो ज़्यादा काम करती है। और इसके साथ में आप ये भी बता रहे हो कि आपकी लाइफ में आपने एक स्टार्टअप के बारे में बात की, जिसमें आपने एक नाम लिया फेलियर चाय वाला। गूगल करने पर मिल जाएगा, जो व्यूअर्स हैं आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, जैसा अरुण जी ने बताया। तो अरुण जी, एक मैं इसी बात से एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा, मेरे मन में आ रहा है कि आपने फेलियर चाय वाला जो स्टार्टअप शुरू किया, एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर आपने इस काम को शुरू किया चाय का। तो एक कॉमन सी बात है कि आज की जो यूथ है या आज के जो लोग हैं वो एक इस तरह के बिज़नेस में या इस तरह के काम को करने में थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म ऐसा फील करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, वो बेरोज़गार बैठे हैं, उनके पास कोई नौकरी या कोई काम नहीं है, लेकिन वो स्टार्टअप करने में भी झिझकते हैं कि यार मुझे शर्म आती है, कोई देखेगा, कोई क्या बोलेगा, क्या मैं पैसा कमा पाऊँगा, नहीं। तो ऐसे बहुत से डाउट उनके मन में, दिमाग में चलते हैं। तो आप थोड़ा सा क्या शेयर करना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर कि जो लोग इस तरह के डाउट में रहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते या किसी डर की वजह से, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ नई स्टार्ट होती है, जब हम किसी दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेट होना एक अलग चीज है कि मैं किसी से मोटिवेट हो गया कि मुझे भी ये चीज करनी है, बट एक्चुअल में चीजों को पॉसिबल करना बहुत अलग बात होती है। देखो, किसी दूसरे को लेके अगर आप मोटिवेट होकर काम करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप मत करो, उससे अच्छा आप कुछ ना करो, बेले बैठे रहो, कोई फायदा नहीं कुछ करने का, क्योंकि आप करोगे भी स्टार्ट, उल्टा नुकसान करोगे और उसे छोड़ के बैठ जाओगे। किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करना या स्टार्टअप को स्टार्ट करना या कोई भी काम करने के लिए गट्स चाहिए।
अंदर कहते हैं ना वो गुर्दा मजबूत होना चाहिए, अपना कलेजा मजबूत होना चाहिए। तो कोई भी जब कोई काम कर रहा है ना, तो पहले अपने आप को अंदर से मजबूत करो। आप अंदर से मजबूत होंगे तभी मार्केट में आप टिक पाएंगे, वरना आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आसपास के लोग ही आपको ताने मार मार के मार देंगे, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। अब जब मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने दोनों ने मिलकर जब स्टार्ट किया, यार पढ़े लिखे बंदे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, दोस्त मेरे ने बीएससी करी हुई है, हाँ, तो मैं तो ड्रॉप आउट हूँ, चलो मेरा तो छोड़ो। बट हम लोगों ने जब मिलकर रोड साइड से स्टार्ट किया तो हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस आए, लोगों ने मना किया, जब रोड पे आए तभी लोगों ने हमें बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे खिलाफ हो गए कि यार ये क्या है, मतलब क्या कर रहे हो आप लोग। फैमिली भी कहीं ना कहीं सोच रही थी यार ये कर क्या रहे हैं, रिलेटिव तो पता ही है आपको, जब तक आप कामयाब नहीं होते तो तब तक तो वो ताने मारेंगे, कामयाब होंगे तो आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो ये चीजें चलती रहती है। तो बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया, तभी हम शायद सक्सेसफुली ये चीजें रन कर पाए और मार्केट में अच्छा एक पोजीशन बनाई, एक नाम बनाया। बट स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा, आपको अंदर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, शर्म छोड़नी पड़ेगी। शर्म सबको आती है, हमें भी आती है, हमें भी फर्क पड़ता है कि यार लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, लड़कियां देखेंगी, ज्यादातर यूथ इसलिए नहीं कर पाता कि यार लड़कियां देखेंगी क्या सोचेंगी, फैमिली देखेगी क्या सोचेंगी, हमें ये करना वो करना। सक्सेस सबको चाहिए, कामयाबी सबको चाहिए, और मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता। तो इसीलिए वो चीज लोग कामयाब हो ही नहीं पाते। अगर स्टार्ट कर भी देते हैं, विद इन डेज के अंदर या विद इन मंथ के अंदर वो चीजें वहीं की वहीं वापिस आ जाती है। तो अंदर से मजबूत होना जरूरी है। ओके, मतलब कि आदमी को सबसे पहले अपने आप को उस माइंडसेट को बनाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अगर वो ग्राउंड लेवल पर आकर कोई काम को शुरू करना चाहता है। और ये काफ़ी सही बात आपने कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अरुण जी, एक बात बताइए, हम बहुत बार लाइफ में कुछ काम करते हैं, अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम को शुरू तो कर चुके हैं और काम को अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार माइंड में कुछ डीमोटिवेशन टाइप, नेगेटिविटी टाइप ऐसी चीज़ें या ऐसे थॉट्स आते हैं। तो वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने उस स्टार्टअप को या अपने उस काम को बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो वो किस तरह से आगे बढ़ें? क्या आप ऐसी उनको एक सलाह देना चाहोगे कि वो बीच में उस काम को जो छोड़ रहे हैं ना छोड़ें, उस काम में अपना मेहनत के साथ कैसे आगे बढ़ें? और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन सब लोगों को जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में डीमोटिवेट या नेगेटिव हो जाते हैं, उस काम को बदलने के बारे में सोचते हैं? देखो, नेगेटिविटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इंसान किसी चीज को करते हुए नेगेटिव होता है तो मतलब वो उस काम में सीरियस है। अगर सिर्फ आप पॉजिटिव रहोगे, आपको पता ही है कि हर चीज में पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ही वायर करंट वाली पॉजिटिव हो जाए तो करंट कभी पास नहीं होगा। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक खेल है और ये खेल की तरह ही चलते हैं। जब इंसान नेगेटिव होता है, उसे पॉजिटिव करने वाले भी उसके आसपास में होने चाहिए। अगर मैं कभी इजीली नेगेटिव नहीं होता, मेरे माइंड में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। बट मेरे आसपास के कुछ स्ट्रक्चर है जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव करते हैं। उससे क्या होता है, बंदा सीरियस होता है, इंसान सीरियस होता है और आगे बढ़ने की तरफ और तैयारी करता है। जब भी मेरे माइंड में कोई नेगेटिविटी आती है तो मैं उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए नई नॉलेज गेन करता हूँ, नई इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि क्या मैं इस चीज से कैसे बच सकता हूँ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। देखो, हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई आविष्कार नहीं कर रहे, हम वही काम कर रहे हैं जो हम जैसे लोग, हजारों लोग पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो भी नेगेटिव हुए हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आई हैं, चैलेंजेस आए हैं। तो नेगेटिविटी का आना जरूरी है और नेगेटिविटी से घबराना नहीं है। जब माइंडसेट में कोई चीज डल जाती है ना, एक नेगेटिव विचार आ जाता है, वो इंसान को खत्म कर देता है। अगर हम उसके बारे में बार बार चिंतन करें तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा नेगेटिव रहना है, प्लस हमारी पॉजिटिविटी की जो वायर है ना, उसे करंट पूरी देते रहना है। मतलब हमें नॉलेज गेन करनी है, अच्छे लोगों को सुनना है, जो लोग कामयाब है, सक्सेस है, उनकी बुक्स पढ़नी है, उनकी वीडियोस देखो। आज के टाइम पे तो आपको पता है पॉडकास्ट, वीडियोस, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं इंसान को। तो मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं। मोटिवेट रहो, हाँ, खुद से इंस्पायर हमेशा रहो, अंदर से इंस्पायर हो, सोचो, अपने आप से बात करो, अपने आप को पूछो कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मेरा इस लाइफ में मकसद क्या है। मतलब मैंने अगर जन्म लिया है, क्या एवरेज जिंदगी जीने के लिए किया है या कुछ नेक्स्ट लेवल करने के लिए किया है। अगर हमारा जन्म कुछ नेक्स्ट लेवल के लिए हुआ है तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि भाई तू कुछ बड़ा करने वाला है, तू बड़ा करेगा। तो ये अंदर से आवाज आती है, ये आपका जो भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, खुदा, परमेश्वर, ईश्वर, जो भी, अल्लाह, वाहिगुरु, कोई भी हो, ये यूनिवर्स है सारा। ये यूनिवर्स के अंदर जब ये
पॉजिटिविटी आपकी पहुंचती है ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये दोनों बराबर की पहुंचती है। बट नेगेटिविटी को साइड रख के आपको पॉजिटिविटी पे ध्यान देना और अपने माइंडसेट पे काम करना है। अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल करो, आप पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लोगे। ओके, मतलब कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी देखा जाए तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं। तो अच्छा अरुण जी, एक बात ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर थोड़ी सी इजाज़त हो पूछने की। आपका डेली का रूटीन क्या है? आप सुबह से शाम क्या करते हैं? थोड़ा सा अपने डेली रूटीन के बारे में शेयर करेंगे? तो जब मैं कोई किसी लोगों की वीडियो देखता हूँ ना, मतलब मैं भी मोटिवेट होने के लिए कभी कभी कोई वीडियोस देखता हूँ, कोई की बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरे को वहां पे ना बड़ी हंसी आती है। लोग बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, जबरदस्ती उठ जाओ, ब्रश करो, ये करो वो करो, आप एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। देखो, वर्क ऑफ बैलेंस तब आता है जब आप कामयाब हो चुके होते हो या उस फील्ड में होते हो। जब आपका स्ट्रगलिंग दौर चल रहा होता है, जब आप मेहनत कर रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, तो ये सारी चीजें बेकार है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सच्चाई है। ये लोग बोलते हैं, बोलने में और एक्चुअल करने में बहुत अंतर होता है। अब मैं अपनी बात करूं, देखो मैंने कोशिश की कि मैं सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करूं। 4 बजे उठा और नहाया धोया, सब कुछ किया। अगले दिन उठ ही नहीं पाया। 3 दिन 4 दिन मैंने कंटिन्यूसली ये चीज की। उसके बाद मेरे को लगा कि यार नहीं यार, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मैं इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा जो प्रोडक्टिविटी वो खत्म हो रही थी। तो मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस किया। देखो, हम कोई भी चीज है ना, उसे छोड़ या बदल नहीं सकते, हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चेंजिंग क्या किया, मेरा उठने का जो स्टैंडर्ड का टाइम है 7 बजे, मैं 7 बजे आराम से उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, सारी चीजें की, बुक्स पढ़ ली, ऑफिस आ गया, अपने ऑफिस आगे काम किया, अपने जो टास्क है डेली के वो हम लोग उसे मेंटेन करते हैं। मैं और मेरा दोस्त पार्टनर जो राहुल है, हम दोनों मिलके उस चीज को करते हैं। फिर अपनी जो टीम है उसे हम बताते हैं कि आपको आगे क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है। सारे ऑफिशियली काम करने के बाद हम 12-1 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम खाना वगैरह लंच करते हैं। उसके बाद हम लोग फ्री जाते हैं, 3-4 घंटे हम चिल मारते हैं। अभी भी करते हैं। पैसा कमाने के साथ साथ अपने माइंड को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है। 3-4 घंटे के लिए बाइक पे चले जाएंगे, हम लोग थोड़ा अलग जगह पे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। बट एक चीज में अलग आती है जो मैं करता हूं, जो मेरी रूटीन में शामिल है, कि मैं रात को देर नाइट तक मतलब काम करता हूं। कुछ मॉर्निंग रूटीन वाले पर्सन होते हैं, वो सुबह उठ के जल्दी काम करवाते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। मैं रात को काम करता हूँ। रात को मेरे को 3-3, 4-4 भी बज जाते हैं अपने काम करते हुए। अगर मेरे को कोई वीडियो एडिट करनी है, मैं रात को करता हूँ। मेरे को कोई ऑफिशियली काम है, मैं रात को करता हूँ। मेरे को कोई बिल जनरेट करने हैं तो मैं रात को करता हूँ। मेरे को कोई और वीडियो कोई देखनी है, कुछ नई चीज गेन करनी है, मैं रात को करता हूँ। बट ये है कि सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं उठता कि मैं बोलूँ कि सुबह उठ के मैं जिम जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो चीजें नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज या योगा पे ध्यान देता हूँ। बीच बीच में मैं योगा भी करता हूँ, हर दिन नहीं कर पाता, बट कोशिश करता हूँ मैं उस रूटीन को फॉलो करने की। देखो, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, लाइक जैसे मैं अभी स्ट्रगलिंग, हमारा स्ट्रगलिंग जोन चल रहा है, हम बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। बहुत ज्यादा कामयाब होता है तब इंसान जब वो मेहनत नहीं कर रहा होता, वो बैठा होता है और उसे आराम से पैसा आ रहा होता है। तो हमारा स्ट्रगलिंग जोन चल रहा है और हम लोग वर्क ऑफ बैलेंस, वर्क फ्रॉम बैलेंस, ये चीजें हमारे लिए अभी नहीं बनी हुई। हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें खाने का भी नहीं पता होता। कई बार तो हम क्लाइंट के पास बैठे होते हैं तो हमें 4 बज जाते हैं, 4-5 बज जाते हैं और हमने तब तक कोई खाना नहीं खाया होता। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मैं 2-2 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता। तो ये चीजें चलती है लाइफ में। अब हम मैं सिर्फ बोलूं मैं अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दे दूं, पहले मैं बॉडी बनाऊंगा, मैं सारी चीजें बैलेंस करके चलूंगा, वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। वो एक टाइम पीरियड के बाद वो चीजें आती है। तो अभी स्टिल इसी तरीके से मैं अपना जो रूटीन है उसे फॉलो कर रहा हूँ। अरुण जी, आपने बात की, आपने ऑफिस के बारे में बात की, टीम को टाइम देते हैं, काम के बारे में। तो थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि प्रेजेंट में आप जो स्टार्टअप आपका चल रहा है, जिसके बारे में आपने पहले बताया, उसके साथ में क्या आप कुछ और भी काम है जो कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं क्या, हम जो मैं और मेरा पार्टनर राहुल है, हम लोग 4-5 चीजें साथ में कर रहे हैं। मतलब 4-5 प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको बता चुका हूँ, फेलियर चाय वाला एक स्टार्टअप था हमारा। स्टार्टअप भी कह सकते हो, एक हसल भी कह सकते हो, कि हमने मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए उस चीज को स्टार्ट किया था। तो काफी मजा आया। हमने रोड से स्टार्ट किया, लोगों से मिले। आप जाके, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी है फेलियर चाय वाला इंडिया के नाम से, आप जाके देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा कि कैसे कैसे हमने वीडियो बनाई हुई है। तो अभी वीडियोस को हमने कंटिन्यू करना बंद कर दिया है। अभी उस चीज पे काम चल रहा है हिडन में, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। इन फ्यूचर आपको जरूर उस चीज के बारे में बताया जाएगा। और देन बात आती है कि मैं इसके साथ और क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं 5-7 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें से 4-5 प्रोजेक्ट जो है वो हिडन है। उसके बारे में मैं अभी रिवील नहीं कर सकता आप लोगों को। जल्दी ही आपको सोशल मीडिया के थ्रू वो भी चीजें पता चलेंगी। और रही बात, 1-2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी हैं, जो एक मुंबई बेस्ड, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो मैं डिविजनल मैनेजर हूँ पूरे जेएनके का। मैं उस जेएनके को पूरा हैंडल करता हूँ उस सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो एलआईसी एजेंट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए बनाए गए हैं। दूसरा, इसके साथ हमारा सोशल मीडिया का भी काम चल रहा है अभी। तो और भी 2-3 चीजें हैं जो मैं पूरी तरह रिवील नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, सॉरी इसके लिए। बट हाँ, मतलब स्टिल अच्छा कर पा रहे हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बीच में कभी कभी टाइम वेस्ट भी होता है हमारा, तो बुरा भी बहुत लगता है कि यार ऐसे कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बट स्टिल चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। ओके अरुण जी, आपने बताया कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी को रन कर रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, और जो एलआईसी एजेंट हैं उनके लिए किसी ना किसी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे भी कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए आपके थ्रू या आपके उस काम के थ्रू। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसमें। देखिए, जितने भी एलआईसी एजेंट्स हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो डायरेक्ट मुझे मेरे पेज पे जाके डीएम कर सकता है कि आई एम एलआईसी एजेंट और कहाँ से है। तो हमारे पास जो भी बेटर सोल्यूशन हो गया, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी और उनको बताएगी कि हमारे सॉफ्टवेयर उनके लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। ओके तो गाइस, अरुण जी का जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। अगर आप में से कुछ हैं जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं और आप चाहे तो बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, इनके इंस्टाग्राम पर इन्हें मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ूंगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अरुण जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या गोल लेकर चल रहे हो, आगे क्या करने वाले हो आप? क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको क्लियर वर्ड्स में और 2 लाइन्स में ये बात कहूँ तो हमारी कोशिश या मेरा जो फ्यूचर गोल है वो मल्टी मिलियनियर नहीं, मल्टी बिलियनियर बनने का है। जो सिंपल सी और 2 लाइन में जो मैंने वर्ड्स कहे हैं आपको, आने वाले टाइम पे हम इस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मल्टी बिलियनियर तक पहुंच पाए। अब ये चीज कितनी सच होती है, कितना पॉसिबल होता है, नहीं होता, ये तो बात की बात है खैर। बट हमारी जो कोशिश है वो पूरी इसी चीज में है। हम जो भी कर रहे हैं इसी चीज को सोचते हुए कर रहे हैं कि हमें आने वाले टाइम पे एक मार्केट में या एक रेवोल्यूशन लाना है इंडिया में, तो अपने थ्रू लाएंगे। और बहुत से, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी हम 1-2 स्टार्टअप और करने वाले, जल्दी करने वाले हैं, और आगे हम उन लोगों को भी सपोर्ट करने वाले हैं, उन यूथ को भी सपोर्ट करने वाले हैं जो कहते हैं कि यार हमारे पास आइडिया अच्छे हैं, हमें लोग सपोर्ट नहीं करते, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जल्दी हम उस चीज का भी प्रोवाइड करेंगे कि लोग हमसे कनेक्ट कर पाए। हमारा लिंक्डइन भी है, मैं लिंक्डइन में भी ये चीज शेयर करता रहता हूँ। तो अपने स्टार्टअप के लिए भी हम लोग जल्दी हायरिंग करेंगे। उसके अलावा स्टार्टअप के अलावा, क्योंकि ये स्टार्टअप एक ऐसा होने वाला है कि पूरे इंडिया में हम एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं, पूरे इंडिया में। तो मुझे पूरे इंडिया के ही लोग चाहिए, यूथ चाहिए, जो हमारे साथ मिलके काम करेंगे। स्टार्टिंग में स्टार्टअप होगा, देन बाद में जाके कंपनी बड़ा रूप धारण करेगी, तो सब लोग मिलके काम करेंगे, है ना। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जॉब चाहिए होती है, जिन्हें काम करना है, उनके लिए भी हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी यही ना सोचे कि हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग या बंदे जोड़ने वाले या पैसे लगाने वाली कोई स्कीम मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि उसमें आप आओगे। तो हमारे पास जेन्युइन वर्क है, जो भी लोग होंगे, जो भी काम करने वाले होंगे, उनके लिए जेन्युइन वर्क है। हमारे पास जॉब्स हैं, तो जो करने वाले वो करेंगे। अगर कोई बिजनेस करने के लिए भी इंटरेस्टेड है कि यार मेरे को बिजनेस करना, मेरे पास आइडिया है, मेरे को फंडिंग नहीं है, तो हम उनके लिए भी जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं ताकि उन लोगों तक भी हम आराम से पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, आपने ये शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह से काम करने वाले हैं। एक सिर्फ लास्ट में सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। ऐसे सब व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो देखने वाले हैं, उनके लिए क्या फ्यूचर एडवाइस देना चाहेंगे? जो लोग अभी काम कर रहे हैं, तो जो अपनी लाइफ में वो आपकी इस बात से वो इंस्पायर हो पाएँ, या फिर वो अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ें, ग्रो करें, कुछ एक एडवाइस जो आप लोगों को या व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या फ्यूचर में देखेंगे या प्रेजेंट में अभी देखेंगे, तो
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता और हर इंसान जॉब्स नहीं कर सकता। जो जॉब के लिए बना वो जॉब करेगा, जो बिजनेस के लिए वो बिजनेस करेगा। आप जहां पे हैं, जो काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं, उस चीज में मास्टरी हासिल करिए, उस चीज में मेहनत करिए। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड भी है ना, अपने काम को लॉयल्टी के साथ करिए। आप अगर किसी मिठाई की दुकान पे ना हलवाई भी है ना, तो अपने काम को लॉयल्टी के साथ करिए। आप जिस भी पोस्ट पे है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जो कर रहे हैं अच्छा करो। हाँ, अगर माइंड में कीड़ा है कि मुझे बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, तो भाई कूद जाओ। अभी से बेस्ट समय कभी नहीं आएगा। देखो, इंसान बिना किसी मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना किसी मुहूर्त के मर जाता है। फिर भी कोई नई चीज स्टार्ट करनी हो तो मुहूर्तों के चक्कर में पीछे भागता रहता है। तो मुहूर्तों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे टाइम के पीछे मत पड़ो। कभी अच्छा वक्त नहीं आएगा, परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आएगी। आप मेहनत करो, जो चीज जैसी कर रहे हो उसमें जी जान लगा दो, रुको मत। जो जैसा मिल रहा है, जैसी सिचुएशन है, करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें भी आई है, आती हैं। जब फेलियर चाय वाला स्टार्ट होना था, हमारी इतनी हालत खराब थी कि हमारे पास, मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली हमारे पास 100 रुपए नहीं थे हमारे बैंक अकाउंट में। ऐसा टाइम भी आया। उस फेज से निकलने के बाद ही आज हम सक्सेसफुली ये ऑफिस रन कर पा रहे हैं और भी सारी चीजें कर पा रहे हैं। तो हमने ग्राउंड लेवल से चीजें की हुई हैं। तो सलाह यही है, यही एडवाइस है, मेहनत करो। जहां है, जहां से स्टार्ट हो सकता है वहां से करने की कोशिश करो। देखो, लूजर बनने से अच्छा है कि फेलियर बन जाओ, क्योंकि फेलियर इंसान बार बार कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल वो आगे निकल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। आई होप व्यूअर्स को भी ये बात काफ़ी इंस्पायरिंग लगेगी। अरुण जी से बहुत अच्छी बातें हमने सीखी। बहुत सी ये इंस्पिरेशनल टॉक में बहुत सी ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में कई तरह से अलग अलग तरीके से हेल्प करने वाली है हमें ग्रो करने में। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं अरुण जी का लेना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो लास्ट में मैं आपसे एक आपको मैसेज देना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप भी इसी तरह से, अगर आपकी भी लाइफ की कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों को कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सकती है, तो आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ एक इसी तरह पॉडकास्ट सीरीज़ शूट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर दीजिए, मैं खुद आपसे बात करूँगा और इसी तरह से आपके साथ भी, आपकी स्टोरी के साथ हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आज आपको पता है बहुत सी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं और आगे भी इसी तरह से और वीडियोस के ज़रिए हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अरुण जी की कोई ऐसी एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आप कोई सवाल है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बाकी अरुण जी से आप कांटेक्ट करना चाहें तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन लिंक्स के ज़रिए अरुण जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके काम से रिलेटेड जो प्रोफेशनली काम है। और लास्ट में, इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपको आगे मिलने वाली हैं। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका और अरुण जी स्पेशल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने अपने इस पॉडकास्ट चैनल पे मुझे इनवाइट किया, तो इसके लिए